हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर में डिफरेंट कटर का जो प्रॉब्लम आया था उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और लाइव भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए, क्या होता था ना कि अगर किसी कैंडिडेट का दो कैंडिडेट का डिपार्टमेंट सेम है बट जो है कैडर जो है डिफरेंट है, तो उस केस में म्यूचुअल इससे पहले जो अपडेट हुआ था तो उसमें नहीं लग पा रहा था। ठीक ना। जैसे मान लीजिए किसी का है जनरल सर्विस और सेकेंड जो उसका है म्यूचुअल पार्टी, उसका मान लीजिए है टीआरडी या फिर टीआरएस जो भी हो, तो उस केस में म्यूचुअल जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा था। मतलब डिपार्टमेंट दोनों का इलेक्ट्रिकल ही था, इसका भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, बट सब डिपार्टमेंट जो है इसका जनरल सर्विस, इसका टीआरएस या फिर इसका जनरल सर्विस या फिर इसका टीआरडी। मतलब कहने का मतलब है डिफरेंट कैडर लेवल में म्यूचुअल जो है नहीं लग पा रहा था, एचएमएस के थ्रू अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो उसके बारे में बात करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ है। लाइव भी आप लोगों को एक म्यूचुअल लगा के दिखाएंगे आपको। तो देखिए, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए, एक कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट, उसका हम लाइव जो म्यूचुअल ट्रांसफर वो अप्लाई करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसका देखिए, इसका जो हम अप्लाई किए थे म्यूचुअल ट्रांसफर, इसका जो डिपार्टमेंट था फर्स्ट पार्टी का जो था वो था इलेक्ट्रिकल में जनरल सर्विस का सब डिपार्टमेंट था, और सेकेंड पार्टी का था इलेक्ट्रिकल में ही था इसका टीआरडी था। सेकेंड पार्टी एम्प्लॉय था, सेकेंड एम्प्लॉय इसका टीआरडी था, इसका जनरल सर्विस था। तो जब हम इसका म्यूचुअल जो है पूरा फिल किए और उसके बाद जो फाइनल सबमिट देखिए पूरा फिल किए हैं। कंपाइलिंग रीजन देखिए, टेस्ट करने के लिए हम इसमें कंपाइलिंग रीजन फॉर सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफर, आप लोगों को जो रीजन है जिस कारण से आप म्यूचुअल ले रहे हैं वो लिखिएगा। हम टेस्ट कर रहे थे इसलिए सिर्फ ओके लिख दिए थे। ठीक ना। इसमें अगर आप इससे पहले कोई म्यूचुअल लिए हैं तो इसमें आपको यस भरना है और उसके बाद फिर डिटेल उसमें फिल करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी इसमें डालना है, ये कंपल्सरी है डालना, तभी जाके म्यूचुअल आगे सबमिट होगा, अदरवाइज ये लिखाएगा रिक्वायर्ड। ठीक ना। देखिए, सब कुछ फिलअप करने के बाद जब पूरा फिलअप किए, ये चेकबॉक्स जितना चेकबॉक्स है देखिए टोटल 7 चेकबॉक्स है, टोटल 7 चेकबॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ लिखा गया है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म, यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। मतलब सबमिशन के बाद फिर चेंज होगा, जैसे यस कीजिएगा तो म्यूचुअल सबमिट हो जाता है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हम चेक किए थे तो उस केस में जैसे ही अगर मान लीजिए इसका मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जनरल है, इसका मान लीजिए टीआरटी है और दोनों का जो कैडर आईडी है वो डिफरेंट है, तो उस केस में यहाँ पॉपअप मैसेज आता था रेड कलर का कि म्यूचुअल ये लिखाता था कि कैडर आईडी मस्ट बी सेम, लेकिन अभी नहीं आ रहा था और सबमिट हो जा रहा है। हम सबमिट यहाँ जैसे यहाँ से आ गया इसका मतलब सबमिट हो जाएगा। हम इसके बाद चेक नहीं किए, ये आपका स्क्रीनशॉट लेके हम आपको दिखाएं हैं, इसे जस्ट पहले हम चेक कर रहे थे। तो अभी जितने भी कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम आ रहा था प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। आप लोग अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। ठीक ना। म्यूचुअल ट्रांसफर मान लीजिए आप ढूंढ चुके हैं पहले से और कैडर जो है डिफरेंट है, उसी कारण आप वेट कर रहे थे, तो अब आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। आप म्यूचुअल ट्रांसफर एचएमएस के थ्रू लगा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक ना। बहुत सारे कैंडिडेट जो कमेंट कर रहे थे कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर जो है कितना दिन में सबमिट मतलब फाइनल हो जाता है, तो डिपेंड करता है ऑफिसर पे कि कितना फास्ट आपका वो म्यूचुअल आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक ना। तो मैक्सिमम 2 से 3 महीना में म्यूचुअल ट्रांसफर इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना। तो ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर दिया गया, आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफर जाके लगा सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या रिलीव करने में जो सीनियर या फिर जूनियर एम्प्लॉय देखा जाता है, तो नहीं। इस केस में रेलवे बोर्ड जो है वो क्लैरिफाई कर दिया, लेटर भी दे दिया है कि अब इसमें सीनियर म्यूचुअल ट्रांसफर में सीनियर जूनियर का कोई भी वैल्यू नहीं रह गया है। जो भी कैंडिडेट का ऑर्डर निकल जा रहा है, मान लीजिए फर्स्ट एम्प्लॉय फर्स्ट एम्प्लॉय और सेकेंड एम्प्लॉय, तो जिसका भी ऑर्डर निकल गया है वो रिलीज हो सकता है विद इन 7 डेज का। जो नोटिफिकेशन में जो है 7 डेज का टाइम जो बॉन्ड दिया गया है 7 डेज में रिलीज करना है, तो कोई भी कैंडिडेट रिलीज हो सकते हैं। इसमें कोई भी सीनियर जूनियर का कोई भी रोल नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो म्यूचुअल ट्रांसफर डिफरेंट कैडर का प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।